हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बार फिर जेई के एक नए क्वेश्चन के साथ। बच्चों आपको पता ही है, मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन है जो सॉल्व करवाता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेई 2024 का एडवांस का क्वेश्चन है, रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देयर आर टू डिस्क्स। एक ये बिगर डिस्क, इसका मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर। इसके बाद बच्चों स्मॉलर डिस्क, उसी की सरकमफेरेंस के ऊपर, बिगर डिस्क की सरकमफेरेंस के ऊपर एक मोटर लगी हुई है और मोटर की एक्सिस से ये स्मॉलर डिस्क अटैच्ड है। इसका मास कैपिटल एम है, रेडियस r/2 है। करेक्ट। अब बच्चों इस मोटर को स्विच ऑन किया जाता है, तो स्विच ऑन किया जाएगा तो ऑब्वियसली है जो मोटर स्टार्ट रोटेटिंग, मोटर रोटेट करना स्टार्ट होगी तो स्मॉलर डिस्क भी रोटेट होना स्टार्ट कर देगी बच्चों। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि होल प्रोसेस के अंदर है जो नो एक्सटर्नल फोर्सेज इन्वॉल्व, कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है बच्चों। आपने जो आप मोटर को है जो रिमोट से भी स्विच ऑन कर सकते हैं। करेक्ट। तो फिर है जो एफ एक्सटर्नल एब्सेंट है तो इट मीन्स एक्सटर्नल टॉर्क भी एब्सेंट है बच्चों, तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। करेक्ट। तो सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स कह दो, ये टॉर्क कह दो, एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व्ड in the system of two disks, system implies torque, external torque equals to 0, implies vector L equals to constant. करेक्ट। इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L एंगुलर मोमेंटम बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। That means initial angular momentum equals to final angular momentum. Correct. अब initial angular momentum तो जीरो है बच्चों, because the whole system is in state of rest. The whole system रेस्ट में बच्चों, मोटर को स्विच ऑन करने से पहले तो पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो इसका मतलब सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो है। नाउ एल एफ, करेक्ट, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम बताने के लिए मैं एक थोड़ी सी थ्योरी आपको समझा देना चाहता हूँ बच्चों, कि जैसे कोई सिस्टम जब होता है, सिस्टम गिवन सिस्टम फॉर ए गिवन सिस्टम, ये आपकी फ्रेम है एक्स वाई और जेड, ये ओरिजिन है, ये आपका कोई सिस्टम है बच्चों। करेक्ट। और ये सिस्टम है जो इसके सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में रोटेट भी कर रहा है बच्चों, है ना। आप यूं कह सकते हो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये सेंटर ऑफ मास है। करेक्ट। और साइमल्टेनियसली इट इज मूविंग ऑल्सो विद वेलोसिटी v0, ये v0 से है जो ट्रेवल भी कर रहा है बच्चों। करेक्ट। और ये सिस्टम है जो रोटेट भी हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास। करेक्ट। और ये इसका सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है बच्चों, वेक्टर r0। करेक्ट बच्चों, बात समझ में आई। ये फ्रेम है, ये ओरिजिन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ये, ऑब्जेक्ट क्लोजली स्पेस्ड पार्टिकल, दैट इज द ऑब्जेक्ट। अब ये v0 वेलोसिटी से ट्रेवल भी कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास, और साइमल्टेनियसली इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास आल्सो। करेक्ट। तो इस सिस्टम, ऐसे सिस्टम का है जो एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है वेक्टर L, ऐसे सिस्टम का L इक्वल्स टू LCM प्लस LCM प्लस M वेक्टर R0 क्रॉस वेक्टर V0। करेक्ट। ये फॉर्मूला एक्ट करेगा बच्चों। LCM इसके सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम, दैट इज I ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा होता है बच्चों। M R0 इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर किसी मोमेंट पे, और V0 इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। करेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला एक्ट करता है LCM है जो इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसके रेस्पेक्ट में ये रिवॉल्व कर रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम दैट इज I ओमेगा। करेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं, जो इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को बच्चों यहाँ अप्लाई करते हैं, तो जीरो इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बच्चों जीरो है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का, ये थ्योरी है बच्चों आपकी। तो जीरो इक्वल्स टू L फाइनल, तो इनिशियल तो जीरो यही है बच्चों, L फाइनल। तो वी आर टेकिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, है ना, अबाउट O।
अबाउट ओ। आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, एल फाइनल, इनिशियल और फाइनल, तो ओ के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट। तो बच्चों सबसे पहले हम फाइंड करें इस डिस्क का, करेक्ट। तो डिस्क का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया मतलब ये फॉर्मूला एक्ट ये अपन करेंगे, तो ये जो ओमेगा से रोटेट हो रही है बच्चों, ओमेगा से, तो इसके सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो एक्सिस पास हो रही है उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई ओमेगा हो गया बच्चों। तो आई ओमेगा हो गया, तो एम इसका मास है, रेडियस इसकी r/2 है, तो और mr²/2 फॉर्मूला होता है, तो एम आर रेडियस r की जगह r/2 आ जाएगा, और /2 ये 2 है बच्चों, और ये ओमेगा से रोटेट हो रही है बच्चों, करेक्ट। ये ओमेगा से रोटेट हो रही है। अब बच्चों इसके बाद है जो एम r0 v0, इसी डिस्क के लिए एम r0 v0, r0 इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर बच्चों, इट इज r0 इक्वल्स टू वेक्टर r मान लो आप इसको, इसका एरो इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये अलोंग द टेंजेंट, ये अलोंग द टेंजेंट है बच्चों, ये जो लार्जर डिस्क है उसका अलोंग द टेंजेंट है बच्चों, इस टाइप से जो बच्चों रोटेट हो रही है बिगर डिस्क के ऊपर, तो ये अलोंग द टेंजेंट है, इसका सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है v0 वो अलोंग द टेंजेंट है, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा m r0 और v0, r0 तो r के बराबर है, v0 है जो बच्चों इस वाली डिस्क की माना की है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है। क्यों? क्योंकि बच्चों एंगुलर मोमेंटम तभी कंजर्व्ड रहेगा तब है जो जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी मैं डायरेक्शन नहीं दे सकता, डायरेक्शन तो आपको फाइंड करनी है, तो ये ओमेगा है तो इसकी लेट ओमेगा डैश है, इसकी ऑन एक्सिस के रेस्पेक्ट में, करेक्ट है ना। तो फिर है जो एम आर, यहाँ फिर है जो ये v0 जो है, v0 इक्वल टू ओमेगा आर वाला फॉर्मूला इस डिस्क के लिए अप्लाई होगा, और उसी की इस एक्सिस सर्कमफेरेंस के पॉइंट के ऊपर इस डिस्क का सेंटर है, तो r0 तो वेक्टर r हो जाएगा, v0 ओमेगा डैश r हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये जो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट जहाँ इसका सेंटर है इस डिस्क का, उसके लिए जो ये फॉर्मूला v0 जो है ओमेगा डैश r0 हो जाएगा, तो ओमेगा डैश r0 ओमेगा डैश r, करेक्ट। ये जो आपने अप्लाई कर दिया है फॉर स्मॉलर डिस्क। अब बिगर डिस्क की बात करें इसी ओ के रेस्पेक्ट में, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बच्चों हो जाएगा अगेन mr²/2, और ओमेगा डैश से ये रोटेट हो रही है बच्चों, ओमेगा डैश से हो रही है 0, करेक्ट। बच्चों बात समझ में आई आपको? r0 क्रॉस v0 की डायरेक्शन है जो या तो अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स होगी, r0 क्रॉस v0 इसके लिए अप्लाई करें तो इसकी डायरेक्शन या तो अपवर्ड्स, जैसे r का वेक्टर इधर r, और v का वेक्टर बाई दी डिस्क है जो ये बिगर डिस्क ऐसे रोटेट हो रही है, तो v0 इधर, तो r0 क्रॉस v0 तो डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, करेक्ट, या ऊपर की ओर भी हो सकती है। अगर है जो ये डिस्क है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं होकर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी बच्चों, करेक्ट। तो इस टाइप से जो ये फॉर्मूला एक्ट करता है, और इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ये सॉरी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर आएगा mr², करेक्ट। हाँ, अब 0 इक्वल्स टू m/2 r²/4 और ओमेगा प्लस mr² ओमेगा डैश प्लस mr²/2 ओमेगा डैश, करेक्ट। ये हो गया mr²/8 ओमेगा, है ना। ये हो गया माइनस, इसको मैं इधर भी शिफ्ट कर लेता हूँ, माइनस mr²/8 ओमेगा, इन दोनों को मैं से mr² निकाल लेते हैं बाहर, तो 3/2 mr² ओमेगा डैश, 3/2 mr² ओमेगा डैश, करेक्ट। अब mr² से mr² कैंसिल, करेक्ट, तो इम्प्लाइज ओमेगा डैश जो है वो हो जाएगा, इससे जो ये भी कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा डैश इक्वल्स टू माइनस ओमेगा/12 आ रहा बच्चों, ओमेगा डैश इक्वल्स टू माइनस ओमेगा/12 आ रहा है। तो इम्प्लाइज अब इस माइनस वाले साइन का मीनिंग ये है बच्चों कि
कि जैसे इनिशियली उस मोटर के स्विच ऑन करने के बाद वो ऐसे रोटेट होना स्टार्ट होती है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होगी, करेक्ट। तो अगर ये ऐसे रोटेट होगी बच्चों तो ये एंटी क्लॉकवाइज में, तो उस कंडीशन में इसका सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में जाएगा और उसकी जो उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है इस पॉइंट की, इसके सेंटर की, जहाँ इस डिस्क का सेंटर है वो इसकी सर्कमफेरेंस पे, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी v इक्वल्स टू ओमेगा आर से डिसाइड होगी बच्चों, ओमेगा आर। लेकिन ओमेगा किसका, इसका ओमेगा, तो ओमेगा डैश आर। तो बच्चों यही है काम में आया है एम आर, और ये वी नॉट जो था, आर नॉट और वी नॉट में 90 डिग्री का एंगल है, ये तो आपको पता ही है, ये आर नॉट है और ये वी नॉट है अंदर की ओर, तो 90 डिग्री का एंगल, करेक्ट। तो ये आर नॉट वी नॉट साइन 90। इसके बाद है जो डायरेक्शन है जो बच्चों, ऑब्वियसली उसकी अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी क्लॉकवाइज होगी, तो हमको जो डायरेक्शन वाले एस्पेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हमें जो ऑटोमेटिकली ये जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ओमेगा डैश जो है वो ओमेगा के अपोजिट होना चाहिए, सो दैट द एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड अबाउट द पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रह सके बच्चों, करेक्ट। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन अच्छा सा इजी टाइप सा है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को अप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि हमने जो यहाँ केवल है जो हमने इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ना, ओमेगा दोनों ही हमारे पास अननोन था, ओमेगा और ओमेगा डैश। अगर ओमेगा इस टाइप से रोटेट होता है तो ओमेगा डैश ऑटोमेटिकली इस टाइप से रोटेट होगा, रिजल्ट से आपको पता चल रहा है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, थैंक यू।